नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलताओं के नुस्खे बताने के लिए हम इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक सामान्य सी चर्चा करने चाहते हैं। अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दो शब्द हमें सुनने में मिलते हैं, जीके और जीएस। जीके मतलब जनरल नॉलेज और जीएस मतलब जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है ना? देखने में तो एक से लगते हैं, पर अगर हम ध्यान दें तो इनके नाम में ही इनका अंतर छुपा हुआ है। जैसे सामान्य ज्ञान, इसमें ज्ञान शब्द है, दूसरे में सामान्य अध्ययन, तो इसमें अध्ययन शब्द है। तो ये दोनों शब्द ही इनको व्याख्यायित करते हैं। ज्ञान, जैसे किसी चीज़ का हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिले, वो ज्ञान है। और जब उस ज्ञान को हम विस्तृत रूप से पढ़ें तो वो अध्ययन है ना? जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। यह सामान्य ज्ञान हुआ, जनरल नॉलेज, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश किस प्रकार आज़ाद हुआ, उसके लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से संग्राम हुए, किन क्रांतिकारियों ने, किन कांग्रेसियों ने या अन्य लोगों ने देश के लिए क्या क्या किया, उसका विस्तृत ज्ञान ही सामान्य अध्ययन है। जैसे कि इन दोनों शब्दों में एक शब्द सामान्य जो है वो कॉमन है, लेकिन ये इतना भी सामान्य नहीं है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सामान्य ज्ञान सामान्य होगा, लेकिन इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अब चूँकि ये दोनों शब्द हैं, इनका उपयोग क्या है? तो हमारे देश में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, अधिकारी स्तर की परीक्षाएं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इनमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि अधिकारियों के स्तर की परीक्षाएं हैं, इसलिए इनमें विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जबकि छोटी परीक्षाएं हैं, जो कर्मचारी स्तर की परीक्षाएं होती हैं, जैसे एसएससी, सब इंस्पेक्टर और क्लरिकल जॉब वाली परीक्षाएं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कराई जाने वाली अन्य परीक्षाएं, रेलवे की ग्रुप सी, ग्रुप बी की परीक्षाएं, इस तरह की परीक्षाओं में जो है सामान्य ज्ञान जिन्हें जो है लोग वन लाइनर फैक्ट भी कहते हैं। एक लाइन के फैक्ट होते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो देश आज़ाद हुआ। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है। ये एक लाइन के जो प्रश्न होते हैं, ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत होते हैं। और जब इन परीक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा या मुख्य परीक्षा होती है, तो उसे हमें विस्तृत रूप से लिखना होता है कि जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किन लोगों की प्रमुख भूमिकाएं रही। तो इन्हें हम एक लाइन में नहीं लिख सकते। या भारत के भौगोलिक भाग के बारे में टिप्पणी लिखी है, तो हमें इसमें सिर्फ एक लाइन में नहीं लिख सकते। हमें इसे विस्तार से बताना पड़ेगा कि भारत में उत्तर में हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, दक्षिण में जो है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी जैसी सागर रचनाएं हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय भाग है, जिसमें उत्तर में नदियों द्वारा बनाया गया नदी उत्तर का मैदान है। दक्षिण भारत में जो है सह्याद्री पर्वतमालाएं इत्यादि, और दक्कन का पठार, मेघालय का पठार,
इस तरह के पठारी संरचनाएँ भी हैं। तो इसके काफ़ी विस्तार में हम जाके उसको लिखेंगे, ये सामान्य अध्ययन है। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान यानी जीएस और जीके के बारे में जान चुके होंगे, और एक चीज़ और समझ गए होंगे कि जीएस अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और जीके पढ़ रहे हैं तो छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और एक भारतीय प्रसिद्ध गायक हुए हैं के एल सहगल, उनका एक गाना भी है कि जब दिल ही टूट गया तो जीके क्या।